बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और काफ़ी तकलीफ पहुंचाने वाली उन सभी लोगों को और होनी भी चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं। ठेकेदारों के लिए झटका है, बड़ी खबर इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर या मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, जिसे आप केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जम्मू कश्मीर में विभिन्न ज़िलों के अंदर बड़े काम सरकार की तरफ से हाथ में लिए गए हैं। ये काम आगे जाकर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट से टेंडर्स निकलते हैं, आगे जाकर ठेकेदार इनको संभालते हैं और सरकारी ठेकेदार ए बी सी और सी कैटेगरीज में आने वाले उस हिसाब से, जिस हिसाब से उनका जो कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस हिसाब से उन्हें काम भी दिया जाता है। यानी लिमिट्स कितनी होती है, अपर और लोअर लिमिट कितनी होती है, वो तमाम चीज़ें देखते हुए ठेकेदारों को काम दिए जाते हैं। लेकिन अब कार्रवाई उन सभी लोगों के खिलाफ होने जा रही है जो ठेकेदार हैं और सरकारी कामकाज में गड़बड़ करते हैं, आवाम को नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार के खजाने को भी। जो डिटेल्स मेरे हाथ में है, जिससे कि पता चला है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सिर्फ मुलाजमीन के लिए ही हुक्मनामे हर दिन जारी नहीं होते, बल्कि ठेकेदारों पर भी शिकंजा कसने वाला है। बुनियादी वजह क्या है कि सरकार के नोटिस में बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि कुछ करप्ट ऑफिशियल्स हैं, करप्ट ठेकेदार हैं, बदनवानी करके सरकारी कामकाज को मुकम्मल तो कर लेते हैं, लेकिन वो काम कितनी हद तक चलता है, कितने महीनों तक चलता है, कितने साल निकालता है, क्या एक सर्दी का या गर्मी का सीज़न निकाल पाता है, ये बड़ा सवाल है। हमारी जानकारी के मुताबिक और ज़राए जो बता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ठेकेदारों की लंबी फहरिस्त सरकार के पास तैयार है, लिस्ट एक तैयार है। अब उनको ब्लैक लिस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो कार्ड्स उनके हैं, उनको मनसूख करने का भी अमल शुरू कर दिया गया है। उनको भी अब सरकार ने ये कहा है कि पूरी तरीके से इनसे सरकारी काम न सिर्फ वापस ले जाएंगे बल्कि सज़ा का भी ऐलान किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल्स या जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से। हुआ क्या है कि हर ज़िले के अंदर आपको याद है सरकारी कामकाज ठेकेदारों को दिए जाते हैं, सरकारी महकमों को दिए जाते हैं, फिर टेंडरिंग का प्रोसेस चलते चलते ठेकेदारों के पास जाता है। अब ठेकेदारों ने बहुत सारे इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा सरकारी इमारतें तो हैं ही, लेकिन हमारे नोटिस में और सरकार के नोटिस में जो चीज़ें हैं, हमें ये पता चला है कि ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जहां पर आज ब्लैक टॉपिंग कर दी गई, एक बारिश के बाद अगले हफ्ते या आइंदा हफ्ते वो ब्लैक टॉपिंग खत्म हो जाती है। कई जिंदा मिसालें हमारे सामने हैं। ब्लैक टॉपिंग में या किसी भी सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़क के काम के लिए जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल करने की खबरें हैं। यानी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है काम की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है लेकिन उसके लिए कोई सही मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, पैसा कम से कम लगे, काम जल्दी से निकल पाए और काम चलाओ वाली पॉलिसी बहुत सारे ठेकेदारों ने अपनाई थी। उन सभी लोगों की लिस्ट अब सरकार ने तैयार कर ली है। उनको न सिर्फ ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बल्कि हमें ये जानकारी मिली है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिफारिशात भी की हैं कि बहुत सारे लोगों के केसेस नोटिस में आए हैं, कई करप्ट ऑफिशियल्स हैं, ठेकेदारों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उन सभी के खिलाफ कानून की रूह से सज़ा का भी तयन होना चाहिए, सज़ा का भी ऐलान किया जाएगा। एक सीनियर ऑफिशियल जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर हैं, रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के, जिसे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार के पास दर्जनों ऐसी कंप्लेंट्स हैं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे तमाम ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं कि सरकार ने बहुत सारी सड़कों के लिए पैसा खर्च किया है, बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारे मंसूबे इन ठेकेदारों को दिए, लेकिन जब ये रोड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद फीते तो काट दिए जाते हैं। लाल फीता काटने के कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूदा वक्त में इन सड़कों को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन बदकिस्मती से वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि गैर मयारी मटीरियल जो है, ख़राब मटीरियल या सस्ता माल इस्तेमाल किया गया है। क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी काम की, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रखा, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ा है। सरकार के महकमे को नुकसान भी उठाना पड़ा है, सरकारी जो खजाना है उसको नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कहा है, जिनमें रोड्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, इन सभी को कहा है कि जितनी कंप्लेंट्स आई है वो सामने रखिएगा, एक लंबी फहरिस्त तैयार कीजिएगा और जिन जिन एरियाज़ के अंदर पूर क्वालिटी का काम हुआ है, गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर फौरी तौर पर लिस्ट तैयार करके इन सभी लोगों को सरकार के हवाले कर दीजिएगा। जिसके बाद इन सरकारी ठेकेदारों को, जो सरकार को तो कहते हैं हमें पैसा दीजिएगा, हमने काम किया है, लेकिन जब पैसा मिलता है वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता और अपनी जेब भरने के चक्कर में सरकार को भी और आवाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अब मैक्सिमाइजेशन का बहुत सारा प्रोसेस इसमें है, जो हमारी जानकारी है। कई सड़कें हैं जिन्हें मुतल्लिक आवाम ने शिकायत की हैं, कई ऐसे पाथ्स बनाए गए हैं जो अप्रोच रोड्स हैं, सड़कें हैं, वहाँ पर भी काम हुआ है।
श्रीनगर के कई इलाकों के अंदर शिकायत मिली हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर सड़कें कुछ दिनों के अंदर गड्ढे पड़ गए और आगे सरमा का सीज़न है, आप जानते हैं कहाँ पर हालात हो किधर के इस वक्त हो जाता है। इंतज़ामिया का टारगेट है, दिन में पहले 6 घंटे सरकार के मुताबिक सड़क बना करती थी, 6 किलोमीटर तक सड़क तैयार होती थी, अब 19 से 21.5 किलोमीटर तक एक दिन में सड़क प्रिपेयर होती है। क्वालिटी टेस्ट होंगे, चेक्स की जाएंगी, रोड्स जहाँ जहाँ पर ख़राब है उन सारे की डिटेल्स तैयार की जाएंगी। और ज़राया हमारे ये बता रहे हैं, ज़राए के मुताबिक कि कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने बहुत सारे जगहों के अंदर जो ठेकेदार हैं उन्होंने पैसा लेने के बावजूद भी रूल्स की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की, कवायद को साइड लाइन कर दिया और साइड करने का सिलसिला अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। इधर जानकारी ये भी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है, उसके पास भी बहुत सारे जब सरप्राइज चेक्स किए हैं, अचानक मुआयना किया गया है सड़कों का शिकायत के बाद, तो पता चला है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर मटेरियल गैर मयारी इस्तेमाल किया गया है, क्वालिटी पूरी ख़राब थी और टीमें इंतज़ामिया के साथ साथ ACB ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने तैयार कर ली हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सुपरविजन चल रही है और इतलात के मुताबिक कुछ दिनों के अंदर जो मुलव्वस इस तरह के केसेस में ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और हमारी जानकारी के मुताबिक हज़ारों ये ठेकेदार हो सकते हैं जिनकी शिकायत आई हैं। इसके बाद सख्त नोटिस सरकार ने लिया है, शिकंजा कसा जाएगा और अब उनके खिलाफ सज़ा होगी और सरकार का जो पैसा है, जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया गया है, उसका जवाब इन लोगों से लिया जाएगा। साथ साथ सज़ा का भी ऐलान हो सकता है, जो हमारे ज़राया हमें कन्फर्म कर रहे हैं।